हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं और ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में जिनका टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो ये पार्ट 1 है, सिर्फ इसमें 5 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस और होंगे। इससे पहले भी मैंने एक एमसीक्यू की वीडियो बनाई थी जो कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही थी, तो अगर अभी आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल नहीं होता है? तो सबसे पहला है कॉम्पिटेंट पार्टीज। ये तो होता है, एक कॉम्पिटेंट पार्टीज हमें चाहिए होती है। रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस, हमें अपना आंसर मिल गया। तीसरा क्या है, देख लेते हैं, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फ्री कंसेंट और लॉफुल कंसेंट्रेशन। तो कॉम्पिटेंट पार्टीज भी चाहिए होती है हमें, फ्री कंसेंट भी चाहिए होता है और लॉफुल कंसेंट्रेशन भी चाहिए होता है। सिर्फ क्या नहीं चाहिए होता है, रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कौन सा एलिमेंट जो कि नेसेसरी नहीं है इस वाले में, वो है रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपको अपना आंसर मिल गया बी। देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ। एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? अब हमें देखना है कि it is by free consent of the parties are competent, it is enforceable by law or none of the above। तो कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये होती है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो डेफिनेशन है वही हमारा आंसर है कि इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। Then moving on to the third question, the correct sequence in the formation of the contract। सारे सीक्वेंस को ध्यान से समझिएगा। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कंसिडरेशन हुआ। उसके मतलब एग्रीमेंट के बाद कंसिडरेशन हो रहा है यहाँ पर। सेकेंड है कि एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस ना। ऑफर, कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट नहीं। डी ऑप्शन है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने पहले, अब देखिए इसमें और इसमें, ए और डी में कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, आपने कहा ऑफर, हाँ जी पहले ऑफर होता है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है। सामने वाले ने ऑफर किया, एक्सेप्ट हो गया वो ऑफर, फिर होता है एग्रीमेंट जो इसके हिसाब से, और फिर कंसिडरेशन। नहीं, ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद पहले होता है कंसिडरेशन, फिर बनता है वो एग्रीमेंट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, की ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसिडरेशन हुआ, फिर हुआ हमारा एग्रीमेंट। सो द करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दिस, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट। तो इसका आंसर है डी। ओके, देन कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, सेक्शन 2 ऑफ द ICA मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स प्रपोजल, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके लिए सेक्शंस रटे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने अभी शुरू नहीं किया है सेक्शंस रटना, अभी आप नए नए हो तो शुरू करो। जैसे सेक्शन 1 से सेक्शन 10 तक कर लिया एक दिन, या सेक्शन 5 तक कर लिया, बहुत आसान है। शुरू में तो सेक्शंस बहुत ज्यादा आसान है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो अच्छा, अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है प्रपोजल। सेक्शन 2 में डिफाइंड है प्रपोजल। प्रपोजल को हम लोग ऑफर के नाम से भी जानते हैं। प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस होती है। तो सेक्शन 2A डिफाइन करता है प्रपोजल को। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रपोजल, यानी कि ए ऑप्शन। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, गुड्स डिस्प्लेड, ध्यान से सुनिएगा, गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप विंडो विद अ प्राइस लेबल will amount to offer, acceptance of offer, invitation to offer या फिर counter offer। जो हम शॉप विंडो पे, जैसे कभी कभी हम रोड से पास बाय हो रहे हैं और हमें कोई शॉप दिखी, बाहर की तरफ शॉप विंडो पे कुछ गुड्स डिस्प्लेड होते हैं, उस पे कभी कभी प्राइस लिखे होते हैं, कभी कभी प्राइस नहीं लिखे होते, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उस पे प्राइस का लेबल है, तो वो क्या होगा? ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर होगा, इन्विटेशन टू ऑफर होगा या फिर काउंटर ऑफर होगा? तो इसका आंसर है कि इन्विटेशन टू ऑफर होगा। ऑफर नहीं होगा, इन्विटेशन टू ऑफर होगा। क्या होगा? इन्विटेशन टू ऑफर। सो द आंसर इज सी, इन्विटेशन टू ऑफर। अच्छा, एक बात और कि अगर आप लोगों को ऑफर और इन्विटेशन
इनविटेशन टू ऑफर के बीच का डिफरेंस जानना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया उस वीडियो का। वो वीडियो मैंने एक फुली फ्लेजेड वीडियो बनाई है जिसमें ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंस बताया है और वो दोनों क्या होते हैं ये भी डिफाइन किया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोग वो वीडियो देखोगे तो आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।